नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टुडे न्यूज में कुंदन कुमार। बता दें कि मेरे साथ जुड़ रहे हैं चका विधानसभा के बटिया स्थित एक खेल मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में कुछ जो है वहाँ जो पार्टियों के द्वारा जो पहुंचे थे नेताओं में काफी विवाद हुई है। उस विवाद से पहले हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं लोजपा आर के पूर्व प्रवक्ता संजय कुमार मंडल जी, जो कि कार्यक्रम शुरू होने से कुछ देर बाद पहुंचे, लेकिन वहां पे इनको प्रोटोकॉल के अनुसार इनको सीट नहीं देने से ये अपने फिर पुनः वापस लौट आए। क्या वजह था इनको वापस लौटना, इस मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे, तब तक बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी, और आपके चैनल और आपके जितने भी चैनल को देखने वाले श्रोता हैं उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम। लोजपा परिवार की ओर से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल बटिया में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था, उस सम्मेलन में आप गए, पुनः फिर वापस हो गए, क्या वजह था इसका? देखिए, कल का जो एनडीए का बैठक पूर्व से आयोजित था और पार्टी की तरफ से मुझे कल के लिए नॉमिनेट किया गया था कार्यक्रम प्रभारी के रूप में। मैं वहां जब मंच पे गया अपने समर्थकों के साथ, तो मैंने देखा कि प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग को कुर्सी आगे में रहना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ भेदभाव किया गया और मेरा कुर्सी 2 लाइन के बाद लगाया गया। जब मैं मंच पर गया, जब देखा कि मेरे साथ अभी ही ये लोग भेदभाव कर रहे हैं, तो हमको उचित नहीं लगा और सम्मान के मैं समझा कि मेरे सम्मान के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मैं उचित समझा कि मैं वहां से वापस अपने साथियों के साथ हमने वापस चले आए। कल का जो एनडीए जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, इसमें 2 नेताओं के बीच काफी मारभिड़ंत भी हो गई मंच पर, उसको किस नजर से आप देखते हैं? वो नहीं होना चाहिए था जो हुआ, क्योंकि हम तो उस समय वहां से निकल गए थे, पहले ही निकल गए थे। बाद में कैसे कैसे विवाद हुई इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी हुआ ये बहुत दुखद बात है। इससे लोग तो समझेगा कि एनडीए यहाँ कमजोर है, आपस में मेल नहीं है। तो जो भी हमारे प्रभारी वगैरह आए हुए थे सारे बिना कार्यक्रम के ही लौट गए। बाद में अपना पर्सनल कोई अपना कार्यक्रम किए कि हमें कार्यकर्ता सम्मेलन वो अपना किए, पर्सनल पार्टी का एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन तो समाप्त हो गया था, हुआ ही नहीं। आपका कहना है कि वहां पे एनडीए सम्मेलन कल नहीं हुआ कहाँ? सारे पार्टी के जितने भी प्रभारी नियुक्त किए गए थे वो आए और उनको उससे बोलने से पूर्व ही, कार्यक्रम शुरुआत होने से पूर्व ही विवाद हो गया, तो फिर वो सब लोग वापस चले गए, तो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ कहाँ? मैं भी उनका वैसा करता हूँ। इसलिए कि केंद्रीय मंत्री आए थे, कई अलग अलग जगह से विधायक मंत्री भी आए थे। जी, माननीय रामनाथ ठाकुर जी, बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र, भारत सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं, रामनाथ बाबू आए हुए थे, जयंत राज जी आए हुए थे, और हिमांशु पटेल जी लोजपा से राजलम से आए हुए थे, लोजपा से हम थे, और सिकंदरा से हम पार्टी से प्रफुल्ल मांझी जी विधायक जी आए हुए थे, लेकिन सारे लोग तो ऐसे बिना कार्यक्रम किए हुए लौट गए। इस तरह के कार्यक्रम चका विधानसभा क्षेत्र में पहला कार्यक्रम था, इस तरह का हुड़दंग, इस तरह का किसी तरह से प्रोटोकॉल के नियम का पालन नहीं करना, इसमें क्या करना चाहिए? इसमें पूरे साजिश के तहत ये सारा काम हुआ है, और जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो एक खास नेता के इशारे पर कर रहे थे, किसका कुर्सी कहाँ लगना है नहीं लगना है। अगर वो नहीं थे तो उनको तो ध्यान देना चाहिए था। हम लोग जाने से पहले वो मंच पर गए थे, उनको ध्यान रखना चाहिए था कौन नॉमिनेट है, कौन पार्टी के लिए अधिकृत है यहाँ, लेकिन उन्होंने ध्यान रखा नहीं। ध्यान इसलिए नहीं रखा गया कि उनका भी विचार था, बोलते रहे, हम तो हर चैनल में बताए हैं कि हमें किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा है। इस वजह से मेरे साथ भेदभाव किया गया, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और आप जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी वंचित, दलित, शोषित, गरीबों के मसीहा हैं, और हमारे नेता सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। हमारे नेता के साथ भी कल जो मंच पर मैंने देखा, उनके साथ भी भेदभाव किया गया था। हमारे नेता का राष्ट्रीय लेवल का नेता है, हमारे देश का अच्छे नेताओं में गिनती उनका होता है। उनका भी फोटो आप देखेंगे, मैं आपको भेज दूंगा, आप देखिएगा। उनका फोटो दिखने बाद भी नहीं लगता था कि हमारे नेता का फोटो लगा हुआ है। हमारे अरुण भारती जी बिहार के प्रभारी हैं, जम्मू के लोकप्रिय सांसद हैं, एनडीए के सांसद हैं, अब उनका भी फोटो वहां नहीं लगाया जाना, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं समझता हूँ। तब मैंने निर्णय लिया, जब मेरा नेता ही का यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है, मेरे सम्मान के साथ ही लोग खिलवाड़ कर रहा है, मेरा कुर्सी आगे से पीछे कर दिया गया है, तो मुझे वहां रहना उचित नहीं समझा, और मैं मंच से उतर के जनता का आशीर्वाद लेते हुए अपने साथियों के साथ पुनः हम लोग अपने घर चले आए।
लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लगातार टीवी पर चकाया विधानसभा का ही चर्चा चल रहा है। कल के जो कार्यक्रम में जो हुड़दंगी हुई, जो मारपीट हुआ, इसको लेकर ये तो पहले बता चुके हैं कुंदन जी, ये बहुत निंदनीय नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो इसमें बड़ी पदाधिकारी को, सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सूचना दे दी गई है। हम भी आप अपने पार्टी के सुप्रीमो को, हमारे बिहार के प्रभारी माननीय आदरणीय अरुण भारती जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, सभी को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। इसके आगे हम लोग के नेता जो अपना निर्णय लेंगे गठबंधन के साथ, वो तो कुछ, मैं उनका सिपाही हूँ, छोटा सिपाही हूँ, उनका जो आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। एनडीए का बैठक था और उसमें निर्दलीय विधायक जो कहते हैं कि हम एनडीए में समर्थन किए हैं, वो सिर्फ अपने आप को बता रहे थे कि हम इस प्रोग्राम का सब कुछ मीटिंग है और हम यहाँ के एनडीए का कार्यकर्ता हैं, जो फर्जी था यहाँ चला गया और जो ओरिजिनल यहाँ बच गया। मन से भरी मन से कह रहे थे अपने माइक के माध्यम से। अच्छा, मैं कुंदन जी ये चीज बताना मैं चाहूंगा कि ये तो जदयू के मतलब लोग आपस में लड़े हैं, उनके बारे में मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहूंगा। असली कौन है, फर्जी कौन है, वो तो उनके नेता तय करेंगे जी। इसलिए कि, और यहाँ की जनता तय करेंगे कि असली जदयू कौन है और नकली जदयू कौन है। अपने कहने से हम जदयू हम थोड़ी हो जाएंगे। अभी हम कहना शुरू कर देंगे हम भाजपा हैं, तो हम कह देंगे तो भाजपा हम हो जाएंगे? नहीं। अरे हम आए लोजपा के सिपाही हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी के सिपाही हैं, तो देखिएगा हम लोग का हर गाड़ी में बैनर लगा, झंडा लगा हुआ चिराग पासवान जी का, पार्टी का झंडा लगा के हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमको इधर उधर जाना है नहीं। अगर आप हैं अगर जदयू का भाई, तो आप जदयू का सिपाही हैं, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी आपका नेता है, उनका नेता आपका गाड़ी पर झंडा रहना चाहिए। लेकिन ये तो उनकी पार्टी की बात है, उस पर हम अपना कुछ ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। अब असली अब कौन है, नकली कौन है, उनका तो शीर्ष नेतृत्व अपना तय करेंगे। वो लोग भी तो अपने अपने नेता को अपना सूचना किए होंगे। जिस तरह हमारे साथ जो घटना घटी है, इसकी जानकारी मैंने अपने पार्टी के सुप्रीमो को दिया है, प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने दिया है, और जो उनका निर्णय होगा संगठन एनडीए गठबंधन के साथ, वो उनका मामला है, उनका जो आदेश होगा, हम छोटा सिपाही हैं, उनका जो आदेश होगा मेरे लिए सम्मान है, और जो कहेंगे वो हम लोग मानेंगे। आरोप है कि वहां पे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं था, किसी खास नेता का कार्यक्रम था, जिसके लिए हमने सभी कार्यकर्ता के साथ वापस चलाए। इनका आरोप है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ और सौतेला व्यवहार भी हुआ। इससे पता चलता है कि एनडीए में उथल पुथल की संभावना है, और चकाया विधानसभा क्षेत्र की यह पहला कार्यक्रम में इस तरह का होना कहीं न कहीं जनता के बीच एक क्या मैसेज